करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो टुडे से जो है वो करंट डेट आती है, ये मैं आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ, फिर दिखा देता हूँ कैसे आएगी। इक्वल साइंस टुडे प्रेस करना है तो ये देखें यहाँ से डेट आ जाएगी, जो आज डेट है 5 जुलाई कैलेंडर 2020। तो नेक्स्ट जो है वो है नाउ, ये करंट टाइम को मेंशन करेगा। ये देखें ये मैंने नाउ टाइप किया है, तो ये नाउ जो होता है वो टाइम को भी करता है और डेट को भी करता है। तो ये 21/14 मीन 9/14 हुए हैं, ये देख लें मेरे पीसी पे भी अब 9/14 हुए हैं जी। तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है वीक डे। वीक डे क्या होता है? वीक डे जो है, वीक हमारा चल रहा है, आज उसका कौन सा दिन है। तो आइए ये भी करके दिखाता हूँ ये कैसे करना है। ये है वीक डे रिटर्न्स अ नंबर फ्राम 1 to 7 7 डेज होते हैं एक वीक में, आइडेंटिफाइंग द डे ऑफ द वीक ऑफ ए डेट। तो ये वीक डे पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आया है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या है? आज की डेट लिखनी है कि आज कौन सा दिन बनता है। तो ये लिखा है मैंने टुडे और यहाँ पे कोमा लिखा है, तो ये आ गया रिटर्न टाइम। आपको जो रिटर्न वो क्या मिले, तो आज का दिन जो है वो है 5 जुलाई 2020। 5 जुलाई आज का दिन इतवार बनता है, संडे। तो मैं अगर नंबर 1 से देखना चाहूँगा तो नंबर 1 जो है वो है संडे टू सैटरडे तक है, फिर मंडे से संडे है, मंडे से संडे है वो भी। तो जो 11 नंबर्स पे हैं वो है मंडे थ्रू 7, जो 7वां दिन होगा वो संडे होगा। और जो ट्यूसडे से देखना है तो ट्यूसडे से मंडे तक जाएंगे तो 7 दिन होंगे, वेडनेसडे से ट्यूसडे तक जाएंगे तो 7 दिन होंगे। तो इस तरह से काफ़ी दिन है। तो मैं जिस तरह नंबर 1 सेलेक्ट करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, तो आज संडे है, तो आज पहला दिन हुआ ना फिर इस महीने का, आज भी संडे है, तो यहाँ से मैं भी संडे देखना चाहता हूँ। तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ऐसे ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा, एंटर प्रेस किया तो देखें यहाँ पे 1 आ गया है। और अगर मैं देखना चाहता हूँ, ये मैंने वीक डे लिखा है, उसके बाद मैंने टुडे लिखा, आज की डेट, फिर मैंने कोमा लगाया। अगर और फिर मैं देखना चाहता हूँ मंडे से संडे तक। अब संडे फिर कौन सा दिन हुआ? संडे 7वां दिन होगा ना। तो मैं ये क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया तो 7 आ गया। अब संडे है आज, तो ये संडे आज का 7वां दिन है। तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है वीक नम का। वीक नम रिटर्न्स द वीक नंबर इन द ईयर, जो साल का जो आज हफ्ता चल रहा है, जो वीक चल रहा है उसके अबाउट बताता है। तो यहाँ मैंने लिखा है टुडे। तो ये देखें वीक बिगन्स ऑन संडे सिस्टम। अब जो हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा वो संडे से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज का जो वीक है वो कौन सा होगा, मंडे से करना है, ट्यूसडे से, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं संडे से करता हूँ। तो ये जो साल का आज 28वां वीक चल रहा है, तो ये इस चीज़ को बताता है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन फंक्शंस हैं। इज़ ब्लैंक है, इज़ एरर है, इज़ लॉजिकल है, इज़ एन है, ये एन एरर को चेक करता है। तो नेक्स्ट इज़ नॉन टेक्स्ट है। तो इस ये बहुत से फार्मूलाज हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। जो नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो हैं लॉजिकल फंक्शंस। तो पहला जो फंक्शन है वो है एंड कैसे यूज़ करना है अब मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल इट्स आर्गूमेंट्स आर ट्रू। अगर जो सब आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं अगर वो ट्रू हैं तो फिर ये ट्रू मेंशन करेगा। अब देखें नोट है, ऑल आर्गूमेंट्स मस्ट बी ट्रू, जो सब उसमें आर्गूमेंट्स होंगे वो ना बिल्कुल सही होने चाहिए, अदरवाइज़ फॉल्स विल बी रिटर्न। तो अगर वो सही नहीं होंगे तो फिर अगर उनमें से एक भी गलत आ गया, 3 ठीक है, जिस तरह आप 4 आर्गूमेंट्स हैं उसमें 3 ठीक है, एक गलत है, तो जो सबका रिज़ल्ट आएगा वो है फॉल्स आएगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरह आप बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पे अगर आपने तीनों क्लियर किए तो आपको एंट्री टेस्ट, मतलब आपने तीनों बुक्स एंट्री टेस्ट क्लियर किया तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप एक में भी कम हो गए, एक की भी परसेंटेज कम रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। जिस तरह अब AFC के पेपर, चारों पेपर क्लियर करना लाजमी है, फिर ही आप कैफ अटैम्प्ट्स उठा सकते हो। अगर एक भी रहा तो आप कैफ अटैम्प्ट नहीं उठा सकते। यही एक इसकी मिसाल है। फिर है इफ़ फंक्शन। इफ़ का फंक्शन है रिटर्न्स 1 वैल्यू इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अदरवाइज रिटर्न्स अनदर वैल्यू।
अब इसमें एक वैल्यूज़ ठीक है, एक गलत है, तो ये इसके अबाउट होता है सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं या सेल्स जो हैं वो हमारी डिक्रीज़ हुई हैं। और नेक्स्ट फंक्शन है इफ़ एरर का रिटर्न्स अ स्पेसिफिक वैल्यू इफ़ आ फार्मूला इवेल्युएट्स एन एरर। अगर कोई जो फार्मूला है वो एरर क्रिएट करता है तो उसके लिए ये इज़ एरर यूज़ हुआ है। एरर मीन गलती है। अदरवाइज़ द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला इज़ रिटर्न यूज़फुल फॉर टाइपिंग फार्मूलाज। ये फार्मूलाज आपने निकाल, मैं ये आपको अभी सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट है नॉट रिवर्स इज़ द फार्मूला ऑफ इट्स आर्गूमेंट। ये बहुत ही अजीब सा फार्मूला है। देखें ये जब लगाना है ना, नॉट इक्वल नॉट 2 + 2 = 4, ये जो सही वैल्यू आएगी ना 2 + 2 4 के बराबर होता है, तो ये इसको फॉल्स कहता है। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे 2 + 2 = 5, अब ये गलत है ना, तो फिर ये इसको जो हमें रिटर्न देगा वो ट्रू का देगा। तो ये फार्मूला थोड़ा अजीब है, इसमें परेशान नहीं होना। नेक्स्ट है और। अब और फार्मूला है, अगर पर इसमें देखी जानी है आपकी परसेंटेज। आप जिस तरह QM की पासिंग परसेंटेज हाफ़ है, जिस तरह 100 में से 50 मार्क्स लेने हैं, बाकी FC जो 3 बुक्स हैं उसमें 50 में से 25 लेने हैं। तो अगर ये सेम इससे रिलेट करता है फार्मूला एंड वाले से। एंड में था कि सब बुक्स क्लियर होंगी तो ही आप क्वालिफाई करेंगे, और में है कि अगर आपकी 3 बुक्स क्लियर हैं, एक रह भी गई है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आपकी 3 पास हैं, आप क्वालिफाई कर लें। तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंड की। अब जिस तरह ये मैंने लगाया है एंड का फंक्शन फार्मूला, तो इसका फंक्शन है चेक्स वेदर ऑल आर्गूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल आर्गूमेंट्स आर ट्रू। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ट्रू आएगा, अगर एक भी गलत हुआ तो फिर फॉल्स आएगा। लॉजिकल 1 मैं डालता हूँ, मैंने जिस तरह डाला है 5 + 5 = 10, ये मेरा फर्स्ट आर्गूमेंट ठीक है। तो मैं सेकंड डालता हूँ 2 - 1 = 1। अब दोनों ठीक हैं तो मैं ये क्लोज़ करता हूँ, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। और अगर मैं लिखता हूँ एंड 3 + 9 = 12, ये ठीक है। और यहाँ पे मैं एक रॉन्ग आर्गूमेंट डाल देता हूँ 12 - 10 = 5, हालांकि आता 2 है, 2 बचेगा ना, 12 से 10 जाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया क्योंकि ये गलत मैंने लिखा। तो मैं अब इसको क्लोज़ करूँगा, तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा क्योंकि एक आर्गूमेंट ठीक है, एक गलत है। इस फंक्शन एंड का जो फंक्शन होता है उसमें सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे फॉल्स आ गया है। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो इफ़ है, ये मैं आपको करके दिखा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। इफ़ लगाएंगे, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू सही है तो सही है, गलत है तो गलत लिखा आ जाएगा। फिर है इफ़ एरर। अगर आप 25/0 ये इस तरह ये फार्मूला लगा के सेल में, तो ये ब्रैकेट्स में एक्सेप्शन लिखेंगे, तो 25 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आंसर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अगर तो अब यहाँ पे क्योंकि 0 आंसर आना है तो यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा आ जाएगा कि इस तरह का कोई आंसर्स नहीं है। तो आपको मैं नॉट का फंक्शन करके दिखाता हूँ, जो मैंने कहा था कि बहुत ही अजीब है। देखें मैं यहाँ पे नॉट का फार्मूला लगाया मैंने, तो ये जो फॉल्स वैल्यू होती है उसको ट्रू में चेंज करता है, जो ट्रू वैल्यू होती है उसको फॉल्स में चेंज कर देता है। अब 5 + 5 = 10, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉल्स लिख दिया इसने। और अगर मैं लगाता हूँ 2 - 1 = 3, सॉरी फार्मूला नहीं लगाया, नॉट 2 - 4 = अब 2 में से -4 जाएंगे तो -2 आंसर आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। अब इसने ट्रू आंसर दे दिया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास और का फार्मूला। अब 3 गलत हों या 2 गलत हों या जो भी हो, इसमें परसेंटेज देखी जानी है। 2 ठीक है तो 1 गलत है, तो ये ट्रू ही आंसर करेगा। तो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है वो है और फार्मूला इसलिए यूज़ होता है, आप 2 वैल्यूज़ ट्रू हो या 1 रॉन्ग हो तो वो ट्रू ही देगा इसमें, क्योंकि परसेंटेज देखी जाती है। जिस तरह सिंपल वर्ड्स में आप कह लें मेजॉरिटी देखी जाती है। तो मैंने ये और का फार्मूला लगाया है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2 + 2 = 4, ये मेरा ट्रू है। 3 - 2 = 1, ये भी मेरा ठीक है। और अब मैं एक रॉन्ग स्टेटमेंट डाल देता हूँ 3 + 4 = 9, जो कि 7 होते हैं। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया क्योंकि इसमें 2 ठीक है, 1 रॉन्ग है, तो ये ट्रू में ही हमें आंसर करेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 गलत लिखता, 1 सही लिखता तो फिर इसने
फॉल्स में हमने में आंसर करना था। तो ये उसने सब इलस्ट्रेशंस दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं